So hello everyone and welcome back to the YouTube channel of Law Prep Tutorials. So in this video we are going to talk about 60 days to ALET. अब आप सभी को पता है कि ALET के एग्जाम के अंदर ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तो कैसे अपनी एनालिटिकल रीजनिंग को आप एजअप कर सकते हैं, कैसे आप उसको अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करने से पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न की तरफ नज़र डालते कि एक्चुअल में पेपर पैटर्न आता क्या है ALET के अंदर, राइट. तो देखेंगे आप, इंग्लिश आता है आपका सेक्शन 50 मार्क्स का. देन आपके पास लॉजिकल पार्ट आता है जो कि होता है 70 मार्क्स. सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही पार्ट आता है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम के अंदर. थर्ड पार्ट आता है आपका करंट अफेयर्स या फिर जनरल नॉलेज, और ये आता है 30 मार्क्स का. क्लियर. अब अगर आप पेपर पैटर्न को देखेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नोन है पहले से. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश आप पहले से क्लैट में प्रिपेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज भी आप जो है क्लैट में प्रिपेयर कर रहे हैं. एक नया पार्ट क्या रह जाता है यहाँ पर, लॉजिकल रीजनिंग. क्लियर. तो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर. और एग्जाम के अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट्स 2 आवर्स आपके पास यहाँ पे ड्यूरेशन रहती है. एंड इन टाइम के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने पड़ते हैं. ओके, करेक्ट. अगर देखा जाए तो 1 मार्क्स होता है यहाँ पर हर करेक्ट आंसर का, और 0.25 जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है. ओके, सो ये तो हो गई पेपर पैटर्न के बारे में बात. चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर लॉजिकल पार्ट जो कि मेन है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ. ओके, सो लॉजिकल रीजनिंग जो है यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक है क्रिटिकल पार्ट, एक है एनालिटिकल पार्ट. ओके, अगेन जो भी क्लैट एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी क्रिटिकल पार्ट को प्रिपेयर कर चुके होंगे और कर रहे होंगे. ओके, सो यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रिपेयर चल रहा है. जो वहाँ पढ़ रहे हो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है. नया पार्ट यहाँ पर क्या आ जाता है, एनालिटिकल पार्ट. ओके, सो यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग एक न्यू पार्ट आता है. इसके बारे में देखते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इन 60 डेज, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. ओके, सो टॉपिक्स फॉर एनालिटिकल रीजनिंग. सो मेजरली ये सारे टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. सारे टॉपिक्स मैंने नोट डाउन कर रखे. मेजर टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं यही है: ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक्स. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं. क्लियर. बट अब टाइम रह गया है थोड़ा सा कम. अभी भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप चाहे तो सारे टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, बट सबसे स्टार्टिंग में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है प्रिपेयर करने हैं ताकि आपकी मोस्ट प्रिपरेशन यहाँ पर ऑलरेडी हो जाए विद इन 30 डेज. ओके, फिर नेक्स्ट 30 डेज जो है आप थोड़े से रिमेनिंग टॉपिक्स जो बचे हैं उनको प्रिपेयर कीजिएगा. तो चलिए नज़र डालते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द एनालिटिकल पार्ट. ओके, तो ब्लड रिलेशन हमेशा आप देखेगा, ब्लड रिलेशन टॉपिक आपको देखने को मिलेगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसके. ओके, सो बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डायरेक्शन सेंस. थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आएंगे और पजल फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा. सिलॉग्स 100% चांसेस है कि पेपर के अंदर आएंगे. आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं. सिलॉग्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार आया है. ओके, देन नेक्स्ट इज ऑर्डर रैंकिंग. सो ये 5 टॉपिक्स जो है पहले आपको प्रिपेयर करने ताकि आपका मैक्सिमम कोर्स जो है जहाँ से आता है वो फिनिश हो जाए. ओके, उसके बाद जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर टॉपिक्स बताए थे वो टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं. कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग के भी मेंशन करे हैं. एज सच आपको ये सारे पता होंगे क्योंकि आप पहले से क्लैट में प्रिपेयर कर चुके हैं. अजम्पशन, इन्फरेंस, कॉज एंड इफेक्ट एंड स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग, इनसे रिलेटेड हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ओके, चलिए तो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, टाइम मैनेजमेंट. अब प्रिपरेशन तो आप कर रहे हैं बट टाइम के साथ प्रिपेयर करना इस ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए. ओके, तो इंग्लिश सेक्शन जो है आपका कितने मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स का. 50 मार्क्स. जनरल अवेयरनेस आता है आपका 10 मार्क्स का. एंड जो मेजर पार्ट आता है आपका वो आता है लॉजिकल पार्ट, 70 मार्क्स. ओके, सो देखिए जनरल अवेयरनेस के अंदर 30 क्वेश्चन है यहाँ पर. जनरल अवेयरनेस के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं और 1 लाइनर्स क्वेश्चंस आते हैं. तो इसको आप मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं. मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं. इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अगर आता होगा तो मार्क करेंगे, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है इंग्लिश. ट्राई टू डू दिस इन 40 मिनट्स.
40 मिनट्स और 45 मिनट्स मैक्स। ओके, इस टाइम के अंदर आपको ये फिनिश करना ही पड़ेगा, तभी आपके पास लॉजिकल के लिए टाइम बचेगा। सो यहाँ पर आपको इसको करना है 65 मिनट्स टू 70 मिनट्स, डिपेंड। अगर आप यहाँ पर 40 मिनट्स ले रहे हैं देन आपका ये 70 मिनट्स से यहाँ पर टाइम बच जाएगा। अगर आप यहाँ पर 45 मिनट्स ले रहे हैं तो आपके यहाँ 65 मिनट्स टाइम रिमेनिंग रहेगा। और एनालिटिकल पार्ट ईजी साइड की तरफ होता है, तो 1 मिनट के अंदर आप 2 क्वेश्चन भी बना सकते हो। ओके, सो इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। इस टाइम के अकॉर्डिंग ही आप जो मॉक्स दे रहे हो उनको प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही हो सके। अगर आपने इंग्लिश के अंदर ही 60 मिनट्स दे दिए देन यहाँ पर आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है कि आप लॉजिकल पार्ट को छोड़ देंगे। ओके, पूरा विजिट नहीं कर पाएंगे। सो आपको ये टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से सीखना पड़ेगा। ओके, सो आप सभी की तैयारी को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ टॉपिक टेस्ट जो है अपलोड करे। उन टॉपिक टेस्ट को विजिट करना, उनको सॉल्व करना। कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स के भी अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वो भी अपलोड करवा दूंगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।